हेलो, नमस्ते। आज मैं आपको है ना बहुत ही अच्छी बातें बताने वाला हूँ। उसमें जैसे कि मंदिर के बारे में, जो आजकल बहुत फेमस चल रहा है। तो ये मंदिर क्या था पता है क्या? एक साइंस से भरा हुआ ने नॉलेज रहता था उसमें। उसमें एक डीप आर्किटेक्चर यूज़ होता था। या एक से बढ़कर एक आर्किटेक्ट लोग है ना इस पे काम करते थे। और इसमें है ना काफ़ी कुछ क्या बोलते रहे, लोगों को जॉब देना। क्योंकि उस समय तो या तो लड़ाइयाँ होती थी या तो फिर ऐसे चाहे चीज़ों में ना जॉब देते थे। सैनिक और आर्किटेक्चर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ना कला को है ना प्रोत्साहन दिया जाता था। फिर बाद में हम लोग हिंदी लोग तो यही बोल सकते हैं कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है। 5,000 6,000 साल पुराना है। यहीं से हिंदू धर्म निकला है। हम गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हिंदू धर्म हमारा है करके। कहीं से ये आया नहीं है, यहीं का है और यहीं से बाहर बह गया है करके। लोग बोलते हैं कि है ना हिंदू धर्म पहले इतना फैला हुआ था, अब सिमट के इंडिया में रह गया। अरे भाई साहब, इंडिया अभी इंडिया में है और ज़्यादा मात्रा में है। ये ख़त्म नहीं हुआ है। कई कंट्रीज़ जो थे वो तो ख़त्म हो गए, या तो फिर है तो टुकड़े टुकड़े में बट गए। अमेरिका जो आज इतना अपने आप को ताकतवर समझता है, 9 लाख रेड इंडियंस पे खड़ा हुआ है। वो 9 लाख लोगों की लाशों पे खड़ा हुआ है। उस देश से जो भाग के गए थे रेड इंडियंस, उन लोगों ने सिंगापुर बना लिया। तो ये जो राजा लोग थे, वो राजा लोग क्या करते थे, जो मंदिर बनाना रहता था, ये छोटे मोटे मंदिर बनाते नहीं थे, ये बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। तो इन लोग अपने साइंटिस्ट को बुलाते थे, जिनको आज हम अपनी भाषा में ऋषि बोलते हैं। नहीं, ऋषि पहले ज़माने में थे, जिनको आज के ज़माने में साइंटिस्ट बोलते हैं। तो वो ऋषि लोग पता है कि क्या करते थे ना, ज़मीन को देखते थे पहले, किस टाइप की ज़मीन है करके। वहाँ पे ना किसी कोई क्या रे अतिक्रमण किया हुआ ज़मीन नहीं रहता था वो। और ना ही किसी का वहाँ पे खून बहा हुआ, निर्दोष का किसी का खून बहा है, वैसी ज़मीन नहीं देखते थे। एक ऐसी ज़मीन देखते थे जहाँ पे एकदम पवित्र हो, वैसी जगह पे उन लोग है ना ढूंढा जाता था। फिर सूर्य, मून, इन और बाकी सितारों की ग्रह नक्षत्र देख के वो ज़मीन सेलेक्ट करते थे। उस ज़मीन के हिसाब से वो है ना एरिया डिसाइड होता था, कितना एरिया कैप्चर करना है करके। उसके बाद वहाँ पे जो मंदिर का आर्किटेक्चर रहता था, उसमें गर्भगृह बनाया जाता था। वो गर्भगृह इस तरह से रखा जाता था जैसे एक लेडी जिस पोजीशन पे बैठी है, ऐसे 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 उसका जगह जहाँ पे गर्भ है वहाँ पे वो गर्भगृह बनाया जाता था। और उस उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता था, वो छोटा सा रहता था गर्भगृह, और वहाँ पे मूर्ति रखी जाती थी और अंधेरा कमरा रहता था। और एक अंधेरे कमरे में एक जोत जलती रहती थी। अब वो जोत जो जलती रहती थी और वहाँ पे अगरबत्ती जलाया जाता था, फूल रखा रहता था। तो जो जोत जलती थी और घंटी से ऐसे ऐसे कहते ये पूजा होती थी। पूजा होने से जो वाइब्रेशन निकलते थे और वो जो एनर्जी एक्टिवेट होती थी, वो दिए के थ्रू पूरे के पूरा जो गर्भगृह है उसमें है ना सर्कुलेट हो जाती थी। फिर वहाँ से जो वो प्रसाद आता था, जैसे कि जब आरती आती थी तो सभी जन उसके पास हाथ फेरते थे और आंखों को भी लगाते थे। उससे क्या होता था, आंखों की जो सेंसिटिविटी है वो एक्टिवेट होती थी ज़्यादा, यानी थोड़ा अच्छा एक्टिवेट होते थे, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा यानी चश्मे का प्रॉब्लम नहीं रहता था। फिर बाद में उसके बाद ये जो स्मेल आती थी फूलों की और अगरबत्ती की, और तो उसकी वजह से ना नाक की सेंसिटिविटी एक्टिवेट होती थी। जो तीर्थ देते थे उसमें है ना क्या बोलते थे, तुलसी डाल के देते थे, जिसकी वजह से ज़बान की है ना सेंसिटिविटी एक्टिवेट होती थी। फिर
घंटी से, वो श्लोक का मंत्र से वो का हमारे कानों की जो है ना सेंसिटिविटी है वो एक्टिवेट होती थी। इस टाइप का साइंस था उस समय नहीं, अभी भी है और अभी भी चल रहा है। इसलिए हमारे ज़माने में उसको वो उस ज़माने सबको ज़्यादातर मंदिर में जाने की ना सलाह दी जाती थी, क्योंकि ये मंदिर ऐसे छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। ये जो उस ज़माने में है ना सबको इकट्ठा रखती थी, सभी लोगों को एक साथ बांध के है ना एक जोड़ के रखती थी, जिसकी वजह से है ना वो लोग जुड़े हुए रहते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं थे। फिर जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जाते समय पैदल ही जाना पड़ता था, चप्पल वेप्पल कुछ नहीं पहनना पड़ता है। गेट के अंदर से जब वो गेट के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ से लेके तो जहाँ तक गर्भगृह है वहाँ तक पैदल ही जाना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पैरों की सेंसिटिविटी एक्टिवेट होती थी। कितना ज़्यादा साइंस रखते थे लोग, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहता था। फिर बाद में जब है ना वो जो गर्भगृह है उसके चारों तरफ है ना 7 प्रदक्षिण मारने करते थे वो लोग। करने से क्या होता था, उनकी जो नेगेटिविटी थॉट्स है या एनर्जी है वो करते 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 जीरो हो जाती थी, या तो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी। तो प्रसाद लेके जब बाहर निकलते थे तो उनकी है ना एनर्जी काफ़ी कुछ है ना अच्छी रहती थी, एनर्जी से भरे हुए रहते थे, शांत दिमाग रहता था उनका। और ये बहुत ही है ना इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव था कि लोग इन्हें इससे प्रभावित होते थे। फिर बाद में है ना ये हूण लोग आए, हूण करके एक कबीला था, उन लोग आए, इंडिया पे अटैक किया उन लोगों ने। पहली बार इंडिया ने देखा कि आक्रमणकारी कैसे रहते हैं करके। फिर वहाँ पे जब उन लोगों ने अटैक किया तो उन लोग भी बाद में इंडिया पे रहते समय उन लोगों ने हिंदू धर्म को स्वीकार लिया, नहीं विष्णु को मानने लग गए और वो पूरे के पूरे हिंदू बन गए। वो भी शांति से पीस के साथ रहते थे यहाँ पर, कोई झगड़ा कुछ नहीं, एकदम शांत हो गए थे। फिर बाद में ये क्या बोलते रहे, ये तो इंटरवल के पहले की बात है। अब जो बताऊंगा वो इंटरवल के बाद की स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि जब बाद में मुगल्स आए, मुगल्स लोगों ने यहाँ पे बहुत अत्याचार किए और उन लोगों ने बहुत कुछ गड़बड़ किया यहाँ पर, हिंदू लोगों को बहुत प्रॉब्लम किया। फिर शिवाजी महाराज आए, उन लोगों ने सबको बराबर ठीक किया, बराबर लेवल में लेके आया उनको। फिर बाद में है ना फिर गुरु गोविंद सिंह, वो तो संत थे, हिंदुओं के लिए उन लोगों ने ना हथियार उठाना पड़ा उनको। उन लोगों ने फिर गुरु गोविंद सिंह ने भी सबको लेवल में किया। फिर बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेज लोगों ने भी कुछ 250 साल तक राज किया, बट बाद में यहाँ पर और सुभाष चंद्र बोस आ गए। वहाँ तो हिटलर ने पूरा इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उनके लोगों को सैलरी दे सके। उसी समय सुभाष चंद्र बोस बर्मा के थ्रू एंटर हो गए। अब उनको लगा कि अगर यहाँ से भागे नहीं तो लोग सुभाष चंद्र बोस मार के भगा देंगे। तो लोगों ने ना चाल चली और एक सरकार बनाने का फैसला किया, इन जो इंडियंस लोगों के थ्रू बना गया। तो उन जो भी अंग्रेज लोग थे उसी समय ये जो सरकार बनी यहाँ पर, और सबको पता है कौन सी सरकार थी, गवर्नमेंट थी। तो पहले तो अंग्रेज लोगों ने जितने भी टेम्पल्स थे यहाँ पर इंडिया में, जो अरबों रुपए जनरेट करते थे हर साल, तो उसको अंडर में ले लिया था। पर कुछ ऐसे केसेस हुए उनके देश में जिसकी वजह से बाद में अंग्रेजों ने वापस हिंदुओं को वो टेम्पल दे दिए। पर उनके राज में जब गवर्नमेंट बन चुकी थी तो उन लोगों ने क्या किया, इनको समझ में आया कि यहाँ पैसा बहुत जनरेट होता है करके, तो इन लोगों ने पूरा के पूरा टेम्पल्स अपने कब्जे में ले लिया। अब लेने के बाद
गड़बड़ शुरू कर दी उन लोगों ने बोला। और आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कानून बना था ना, आर्टिकल 25, आर्टिकल 30 और 29 और आर्टिकल 12, ये अंग्रेजों ने बनाया था। और ये किसके थ्रू बना था? ये अब्राहम के एक ये है, शायद धर्म ही होगा वो, ये ठीक से पता नहीं। उसके हिसाब से उन लोगों ने ये कानून बनाए गए थे। अगर अगर अब्राहम के हिसाब से अगर हिंदू नहीं चल रहा है, इसका मतलब हिंदू गलत है, तो उसको है ना जेल में डालना, फांसी देना, ये सब करते थे वो लोग। फिर बाद में जब ये गवर्नमेंट, ये कानून तो बन चुका था और अंग्रेज लोग चले गए, सुभाष चंद्र बोस की वजह से वो चले गए। फिर बाद में है ना, ये जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ये गवर्नमेंट ने उसका फ़ायदा उठाया और जितने भी टेम्पल्स थे उसको है ना अंडर में लेके काफ़ी, और ये कानून इसलिए बनाए गए थे उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में, ताकि हिंदुओं को दबा के रख सके। उनको डर था कि अगर हिंदुओं को पूरी आज़ादी दे देंगे तो ये काफ़ी आगे तक है ना स्ट्रांग बन जाएंगे, स्ट्रांग भी बनेंगे और आगे निकल जाएंगे, जिसकी वजह से इनको दबाने के लिए वो कानून बनाया गया था। कानून तो बन गया, बट बाद में हमारे लोगों ने हमको चूसना शुरू कर दिया। फिर बाद में ये कानून के थ्रू जितना भी पैसा जनरेट होता था वो सब है ना ये अल्पसंख्यकों को बेनिफिट देने लगे और उनकी सरकार चलने लगी। और हिंदू लोग अपना मेहनत का पैसा मेहनत करते थे, वो पैसा जाके है ना भगवान से कुछ मन्नत मांगते थे, उधर हुंडी में पैसा डालते थे और पूजा पाठ कराते थे अपने घर की और लोगों की सुख शांति के लिए। ये पैसा सब उधर ही जाने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा, हिंदुओं को बेनिफिट नहीं मिल रहा था। फिर बाद में इसलिए है ना, जब भी हमारे देश में है ना, जब भी ये क्या बोलते हैं, दिवाली आती है या होली आती है या फिर दुर्गा पूजा आती है, तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और हम चिल्लाते हैं देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या किया गया है कि यानी कानून में जो मेजॉरिटी हिंदू है उनको सिर्फ बोलने की आज़ादी दी गई है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, और ये क्या बोलते रहे उनके फेस्टिवल्स, उनके स्कूल, इन सब पे प्रतिबंध लगाया गया है, जिसकी वजह से हिंदू कुछ बोल नहीं पाता है। तो इस आर्टिकल में अगर है ना ये कुछ चांसेस है, अगर ये कानून जब बन गया उसके बाद इन लोगों ने है ना क्या बोलते रहे जो हिंदुओं का टेम्पल से जो पैसा आता था दूसरी तरफ जाने लगा। फिर ये कन्वर्शन दूसरों को ना लोग बेनिफिट होने लगा और हिंदू लोग वैसे के वैसे रह गए। इसलिए हिंदुओं के टेम्पल्स जो इतने सारे टेम्पल्स है जहाँ से बहुत सारा पैसा जनरेट होता है उसको बहुत दयनीय स्थिति में रख दिए लोग ने, ताकि ये वैसे ही रहे जैसे अंग्रेजों के ज़माने में रहते थे। और जो जैसे हिंदू टेम्पल्स अगर हिंदुओं के अंडर में आ जाए और हिंदू लोग ही उसको कंट्रोल करे, मैनेज करे, तो ये बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये एक यूएन की तरफ से एक अभी एक कानून आया है जिसके में ये लिखा गया है कि इंडिजिनियस लोग जो रहते हैं, जिस देश में जो इंडिजिनियस लोग हैं उनके वो मूलभूत अधिकार दिए जाए और सभी के सभी उनके जो अधिकार है उन सबको उसके अधिकार देके रखा जाए उनको, ऐसा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे अभी भी वो पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने में जो चल रहा था वही चलता आ रहा है। अगर ये आर्टिकल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए, जैसे 25 हुआ, 30, 29 और 12, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाए तो काफ़ी कुछ, जैसे अल्पसंख्यक को जितनी फैसिलिटी दी गई है, जितना फ्रीडम दिया गया, वैसे मेजॉरिटी को भी देना चाहिए, क्योंकि यहीं से ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा है क्यों, और यहीं से पैसा जनरेट होकर बाकी तरफ जा रहा है, तो इनको भी फैसिलिटी देना चाहिए हिंदू लोगों को, ताकि ये हिंदू लोग अगर हिंदू टेम्पल अगर मेंटेन करेंगे और तो काफ़ी जॉब्स जनरेट कर सकते हैं लोग।
और बाकी तरफ भी है ना, क्या बोलते हैं, बाकी के टेम्पल्स को भी अच्छा बना सकते हैं। अब आदि शंकराचार्य ने एक फार्मूला दिया था जिसमें है ना, वो लोग ने बोला था कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हिंदुओं को आना चाहिए करके। लोग बोलते हैं कि हिंदू लोग सो रहे करके। हिंदू लोग को भी सोए नहीं थे, ना पहले सोए थे ना आज सोते हैं। उन्हें सब पता है, वो सब देख रहे हैं। बट प्रॉब्लम है कि उनको ये नहीं पता चलता कि है ना करना क्या है करके। तो ये आर्टिकल में थोड़े बहुत अगर चेंजेस आ जाए तो, और जैसे और गवर्नमेंट भी इसमें है ना एक सपोर्ट करना चाहिए कि है ना हर स्टेट में एक है ना हिंदू संगठन बनाया जाए, जहाँ पे है ना हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी है ना इश्यूज आ रहे हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए कोई तो रहे। अब इनके प्रॉब्लम्स इतने आते हैं, कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, सब बेचारे है ना अपने टेम्पल्स के वो भगवान के भरोसे रहते हैं। ऐसा कुछ बन गया संगठन हर जिले में, हर स्टेट में, तो हिंदुओं के प्रॉब्लम सॉल्व होने यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, तो उनको ज़रूरत ही नहीं कहीं जाने की। तो आदि शंकराचार्य और गवर्नमेंट के सपोर्ट से हिंदुओं को सपोर्ट बेनिफिट मिल सकते हैं। और जो इंडियन ये हिंदू लोग जो है इंडिया में, वो इंडिजीनियस लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी है वो, और उनके अधिकार छीनना गलत बात है। जब भी दुर्गा पूजा होती है उनमें प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई गणेश चतुर्थी है या दुर्गा पूजा हो या कोई रामलीला, रामनवमी के समय जो यात्रा निकलती है उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, होली में, दिवाली में, ये सब रुक जाएंगे। क्योंकि जब इनके अधिकार जब इनको दे देंगे तो ये भी अपने हिसाब से चलेंगे, और इनके हर स्टेट में, हर जिले में एक संगठन बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, तो इनको कोई ना, ये तो पहले भी किसी को प्रॉब्लम नहीं देते हिंदू लोग। जब इनको कोई खुजली करता है तभी ये ना भड़कते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको भी वही अधिकार देना चाहिए जो बाकी अल्पसंख्यक को दिए गए हैं। इनको भी फ्रीडम दे, इन्हें स्कूल ओपन कर सकते हैं, अपने है ना कल्चरल प्रोग्राम में है ना इनको फ्रीडम देना चाहिए, इनके है ना धार्मिक में भी है ना इनको फ्रीडम देना चाहिए। देखो, अंग्रेज तो बनाए थे कानून ताकि वो राज कर सके, यहाँ पे राज कर सके, बट अंग्रेज जाने के बाद उसके कानून की कोई वैल्यू नहीं है। वो कानून में चेंजेस आना चाहिए, या तो फिर हटा देना चाहिए। वो कानून को अभी भी सर पे लेके ढोना, ये तो गलत बात है। इसमें थोड़े चेंजेस आ गए तो अच्छा रहेगा। और जो जो यूएन में जो बताया गया है कि इंडिजिनियस पीपल को हक देना चाहिए, वो भी है ना अगर ये आर्टिकल्स में अगर इंक्लूड हो गए तो अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है इस सब पे ना लोगों ने सोचना चाहिए, और कोई इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करनी चाहिए। तो यही है हमारा टेम्पल्स, जो एक साथ सबको बांध के रखता है। कई देश बर्बाद हो गए, कई देश ख़त्म हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, बट ये आज भी टिका हुआ है, और अच्छे से टिका हुआ है, और आगे भी टिका रहेगा। बट इसको अगर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दे दिया और गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये हर संगठन बन गए, हिंदू संगठन, तो ये मामला बहुत, इंडिया एकदम सुपर्ब हो जाएगा और बहुत आगे बढ़ेगा। बस यही बात बताना था। अब आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि हमारे हिंदू टेम्पल कितनी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।